हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आग के प्रकार, यानी कि दोस्तों टाइप्स ऑफ फायर। हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, आग की श्रेणी देखेंगे कि कितने प्रकार की आग होती है, यानी कि आग वस्तु में लगने के आधार पर आग को बांट दिया गया है और किस वस्तु में आग लगी है तो उसे किस अग्निशामक से बुझाना है, यानी कि कौन सा अग्निशामक यूज करना है उसमें। तो दोस्तों समय बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम आग की श्रेणी। तो आग की श्रेणी में क्या लिखेंगे, श्रेणी ए। श्रेणी ए लिखेंगे दोस्तों। अब श्रेणी ए में कागज, लकड़ी, प्लास्टिक आदि, यानी कि दोस्तों कपड़ा, कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, यानी कि घरेलू ऐसा सामान जो कि इस तरह का है वो दोस्तों श्रेणी ए में आता है और वो ठोस होता है। इसके लिए हमें किस अग्निशामक का प्रयोग करना है वो हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके लिए जो उचित अग्निशामक होता है, यानी कि जो उचित आग बुझाने का यंत्र होता है जिससे हम आग बुझा सकते हैं, वही यूज करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों हम साधारण जल का प्रयोग करते हैं। किसका? जल का। जैसे कि ज्यादातर से दोस्तों हम क्या करते हैं, जहां भी आग लगती है तो हम क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए जल ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अलग अलग तरह की आग में अलग अलग तरह के अग्निशामक प्रयोग करने हैं। तो इसमें हमने देख लिया श्रेणी ए की आग देख ली और किस प्रकार की वस्तु में लगती है ये, और इसके लिए अग्निशामक कौन सा है, जल है। अब देखेंगे दोस्तों श्रेणी बी। ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें पता होना चाहिए कि आग कितने प्रकार की होती है और उसे बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो श्रेणी बी में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी बी में जो भी आग होती है वो होती है दोस्तों द्रव, यानी कि द्रव वस्तु में लगी आग या फिर द्रव पदार्थ में लगी आग। अब द्रव में क्या आ जाएगा दोस्तों, द्रव में जैसे दोस्तों आएगा पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, स्पिरिट आदि। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्तों, श्रेणी बी की आग वस्तु के आधार पर कौन सी है, पेट्रोल में लगी आग, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, स्पिरिट में लगी आग, ये सब आती है श्रेणी बी में। और इसको बुझाने के लिए दोस्तों हम किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, तो वो है अग्निशामक दोस्तों फोम। कौन सा है, फोम। ये सभी दोस्तों है क्या, ये सभी क्या है दोस्तों, ये आग बुझाने वाले यंत्र हैं, यानी कि आग बुझाने वाले पदार्थ कह सकते हैं या आग बुझाने वाले रसायन कह सकते हैं। तो हमने ये देख लिया दोस्तों, श्रेणी ए की आग देख ली, श्रेणी बी की आग देख ली और इसको बुझाने वाला यंत्र यानी कि अग्निशामक देख लिया कि किससे आग को बुझाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों श्रेणी सी की आग। श्रेणी सी, श्रेणी सी। अब श्रेणी सी में क्या आएगा दोस्तों, तो हमने ठोस वस्तुओं को देख लिया, पेट्रोल को देख लिया, आग तो दोस्तों अलग अलग पदार्थों में लग सकती है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों गैस। क्या? गैस। अब गैस में क्या, ज्यादातर से जो गैस हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हम बात करते हैं एलपीजी, एलपीजी जो कोई घरों में यूज की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और दोस्तों सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि इन गैसों को लेते हैं। अगर इन गैसों में आग लगती है कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो उसके लिए हमें कौन सा अग्निशामक प्रयोग करना है दोस्तों, उसमें करना है हमें CO2 का बना अग्निशामक, यानी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करना है। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों को इनको क्यों प्रयोग किया जाता है। यहां पर पहले हम आग के प्रकार देख लेते हैं और वस्तु को देख लेते हैं जिसमें आग लगती है और प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक। लेकिन हम ये देखेंगे कि इसमें इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, रीजन क्या है इसका, यानी कि कारण क्या है। अब देखेंगे दोस्तों श्रेणी डी। तो श्रेणी डी में क्या आता है दोस्तों, श्रेणी डी में हमने रखा है दोस्तों धातुओं को। कुछ ऐसी धातुएं जिनमें क्या होती है, आग लग जाती है, जो कि क्या है, पोटेशियम है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पोटेशियम। और क्या है दोस्तों, सोडियम है,
सोडियम है, और क्या है दोस्तों, लिथियम। लिथियम, ये ऐसी धातुएं हैं जिनमें क्या होता है, आग लग जाती है, और इसको बुझाने के लिए इसमें किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर क्या होता है दोस्तों, शुष्क पाउडर यानी कि सूखा पाउडर होता है जो कि इसको आग को बुझाने में सहायक होता है, जो कि अग्निशामक है। ये सभी के दोस्तों अलग अलग यंत्र आते हैं, अलग अलग सिलेंडर आते हैं जिनमें ये सभी अग्निशामक भरे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन सा है, श्रेणी ई। श्रेणी ई में कौन से पदार्थ आते हैं जिनमें आग लगती है, श्रेणी ई में क्या आते हैं दोस्तों, श्रेणी में ई में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत। विद्युत, विद्युत में क्या आ जाएगा, वायरिंग आ जाएगी दोस्तों। क्या आएगी, वायरिंग, जो कि किसी प्रकार की वायरिंग होती है। विद्युत उपकरण आ जाएंगे, विद्युत उपकरण आ जाएंगे, जो कि आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितने भी हमारे घरों में कहीं भी विद्युत उपकरण होते हैं, वो सभी किस में आते हैं, श्रेणी ई की आग में आते हैं। यानी कि इस प्रकार से लगी आग को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय आग कहते हैं। और इसे बुझाने के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, इसे बुझाने के लिए करते हैं दोस्तों हम CO2 का। किसका, CO2 का। दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं अभी बताता हूं कि इनका प्रयोग हम करते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है। उसके बाद दोस्तों श्रेणी F ली है हमने, जो कि ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है। किस लेवल पर है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ज्यादातर ऐसे दोस्तों 5 प्रकार की श्रेणी को देखा गया है आग की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमने श्रेणी F को भी रखा है, और कई जगह पर दोस्तों इसको श्रेणी K भी कहते हैं। यानी कि F और K दोनों एक ही है। और ये होता है दोस्तों, कौन से प्रकार की आग होती है, ये होती है किचन में, यानी फिर रसोई में रखे तेल, जैसे कि खाना बनाने वाला तेल हो गया दोस्तों, रिफाइंड हो गया दोस्तों, घी हो गया, ये सभी प्रकार के जो भी तेल होते हैं खाना बनाने वाले, वो रसोई में रखे रहते हैं। और रसोई में जब आग लगती है तो हम उसके लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं, वो होता है दोस्तों गीला रसायन। गीला रसायन क्या होता है दोस्तों, गीला रसायन होता है जिसमें हम जो केमिकल होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, तेल में लगी आग को बुझा सकते हैं। वो कौन सा तेल होता है, जो कि हम किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे घी हो गया, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सभी चीजें किसमें होती हैं, किचन में रखी रहती हैं। और उसमें करते हैं हम गीला रसायन, यानी कि जो गीला लिक्विड फॉर्म में जो रसायन होता है उसे यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा आग के प्रकार, आग के प्रकार में हमने आग की श्रेणी देखी दोस्तों। हमें दोस्तों इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आग हमारे कहीं भी लग सकती है, और ठोस यानी कि इन सभी चीजों में कहीं भी आग लग सकती है। लेकिन आग को सही तरह से कंट्रोल करने के लिए उसके लिए सही प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमें पता है, बचपन से हम जानते हैं कि आग बुझाने में पानी आवश्यक होता है, जो कि हम उसी के बारे में जानते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से अग्निशामक होते हैं जो अलग अलग आगों को बुझाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले देखा हमने दोस्तों श्रेणी ए। श्रेणी ए में हमने ठोस प्रकार के पदार्थ देखे, जैसे कपड़ा है, कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, और भी दोस्तों घरेलू सामान जो होता है वो हो गया। ठीक है, उसको बुझाने के लिए हम सामान्य रूप से जल का प्रयोग करते हैं। और जल दोस्तों कैसा होना चाहिए, ज्यादा तरह से ठंडा होना चाहिए। हालांकि किसी प्रकार के जल से आग बुझ जाएगी, लेकिन जल कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखा हमने श्रेणी बी की आग। उसमें क्या आता है, द्रव आता है, यानी कि खनिज तेल आते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल, स्पिरिट वगैरह। ठीक है, तो इसको फॉर्म से बुझाते हैं। इसका कारण क्या है, जो तेल होता है, यानी कि जो खनिज तेल होता है, वो क्या होता है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। और घनत्व कम होने की वजह से क्या होता है, अगर हम इसे पानी से बुझाते हैं तो ये पानी पर ऊपर तैरने लगेगा, और पानी के ऊपर भी आग लगती रहेगी। इसलिए दोस्तों हम इनको जल से नहीं, इसे फोम से बुझाते हैं, क्योंकि फोम क्या करता है, इसको दबा देता है, और आग को और उस वस्तु को क्या कर देता है, संपर्क को तोड़ देता है। यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के संपर्क को किसे तोड़ देता है, जिससे आग लगती है उसे संपर्क तोड़ देता है फोम। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी सी। श्रेणी सी में दोस्तों क्या है, गैस है, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें CO2 का प्रयोग क्यों करते हैं, CO2 का प्रयोग दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पाउडर के रूप में करते हैं। किसके रूप में, पाउडर के रूप में करते हैं।
पाउडर के रूप में करते हैं, CO2 का प्रयोग पाउडर के रूप में करते हैं। अब इसमें भी हमें CO2 का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों सामान्य गैसें कैसी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, लेकिन सभी गैसों में जो CO2 गैस होती है वो भारी होती है, और भारी गैस होने की वजह से क्या करती है, ये गैसों को ढक लेती है। दोस्तों हम यहां भी CO2 गैस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये गैस यानी CO2 गैस भी इसको क्या कर सकती है, इनको दाब सकती है और इनकी आग को कंट्रोल कर सकती है। वैसे ही गैसों में भी CO2 गैस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, गैसों को नियंत्रित कर सकते हैं, सॉरी आग को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि गैसों में लगने वाली आग को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसमें आती है श्रेणी डी, धातुएं, पेट्रोलियम, सोडियम, लिथियम। इसमें शुष्क पाउडर होता है। शुष्क पाउडर दोस्तों क्या होता है, सूखा पाउडर होता है, जो कि आग को बुझाने में नियंत्रित करता है। वैसे इन सभी का प्रयोग इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं आग को हम दबा दें, यानी कहने का मतलब है जो जिसमें आग लगी है उसे और जिसकी वजह से आग लग रही है उसके बीच के संपर्क को खत्म कर दें, तो उससे क्या हो जाती है, आग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद श्रेणी ई में हमने देखा दोस्तों विद्युत। विद्युत यानी कि घर में जितने भी उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं, उनमें जो आग लगती है उसको हम CO2 गैस से ही नियंत्रित करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर जल का प्रयोग किया हमने तो क्या हो जाएगा, जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है और हमें भी करंट लगने का खतरा रहेगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, CO2 गैस का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, जो कि पाउडर के रूप में होती है। ठीक है। और श्रेणी F या K प्रकार की क्या होती है, रसोई में जो रखे तेल होते हैं, जिसमें हम करते हैं गीला रसायन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम अगर CO2 पाउडर का प्रयोग करते हैं, पाउडर का प्रयोग करते हैं, शुष्क पाउडर का इनका प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, ये सामान खराब होने का खतरा रहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादातर से हम जल की खोज में रहते हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन जल एक जरिया नहीं है आग को सही तरह से कंट्रोल करने का। जल केवल इन पदार्थों में लगी आगों को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी भी पदार्थ में आग लगी हुई है और हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम सभी को किससे कंट्रोल कर सकते हैं, शुष्क पाउडर से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी के पास ये जानकारी पहुंचे और वो इन चीजों से अवगत हो जाए।